जय सिया राम मित्रों, केसरी कोड ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं के एन गॉड हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज बात करते हैं मूलांक 8 के जातकों की। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूल अंक 8 होता है। इस अंक का प्रभाव उन सभी व्यक्तियों पर पड़ता है जो किसी भी मास की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को पैदा हुए हो। यदि 8 अंक से प्रभावित व्यक्तियों का जन्म 21 दिसंबर से 26 जनवरी तक 8, 17 अथवा 26 तारीख को हुआ है, उन पर इस अंक का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ये शनि का समय माना जाता है। 8 मूल अंक वाले व्यक्तियों का स्वामी ग्रह शनि है। शनि का प्रभाव 2 वर्ष 6 माह से लेकर 30 वर्ष तक रहता है, क्योंकि ये प्रत्येक राशि में 2.5 वर्ष रहता है और 30 वर्ष में सभी राशियों का पूरा राशि चक्र पूरा कर लेता है। शनि एक विशिष्ट ग्रह है और कुछ ज्योतिष इसे अशुभ ग्रह भी मानते हैं, पर कुछ का कहना है ये एक कर्मठ ग्रह है, अर्थात शनि से प्रभावित व्यक्ति जीवन भर संघर्षों से जूझते रहते हैं। उनका जीवन उथल पुथल भरा होता है, परिवर्तनशील होता है। शनि अन्य ग्रहों से बहुत भिन्न है, अतः इन ग्रहों से प्रभावित व्यक्ति भी अपने किस्म के तथा निराले प्रवृत्ति के होते हैं। वे दीन दुनिया से अलग थलग रहते हैं, अथवा यूँ कहिए कि शनि ग्रह से प्रभाव के कारण वे अलग थलग पड़ जाते हैं। शनि वायु तत्व प्रधान ग्रह है। आपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जब तक मंद समीर चलता है तो संसारिक प्राणी पसंद रहते हैं, और जब ही मंद समीर न रहकर आंधी तूफान का रूप धारण कर लेता है तो विश्व के समस्त प्राणी त्राय त्राय कर उठते हैं। इसी प्रकार मूल 8 अंक वाले व्यक्ति भी जब तक मित्र रहते हैं तब तक हर प्रकार से सहायता सेवा करते हैं, और किसी पर भी उनकी आस्था उठ जाती है तो जिस प्रकार आंधी से बड़े बड़े विशाल वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, उसी प्रकार ये भी शत्रु को जड़ मूल से नष्ट कर देने की धारणा बना लेते हैं। मूल 8 अंक के जातकों की विशेषताएं। प्राय साधारण व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता है, इसलिए आपके प्रति संदेह की भावना पैदा हो जाती है और आप अलग थलग पड़ जाते हैं। आप बाहरी प्रेम प्रदर्शन नहीं कर सकते, ना ही करते हैं, अतः लोग आपको रूखा और कठोर समझते हैं, परंतु वास्तव में आप वैसे इस बात की भी परवाह नहीं करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप चरम प्रकृति के व्यक्ति हैं, अर्थात आप मध्य मार्ग को नहीं अपना सकते। ये आपके व्यक्तित्व की अपनी विशेषताएं हैं। इसी अनोखे एवं विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण ही आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा जाते हैं। प्राय आपकी प्रवृत्ति धार्मिक नहीं होती है, पर यदि धार्मिक प्रवृत्ति आप में जग उठे तो आप सीमाओं को भी लांघ जाते हैं और उस धार्मिक उत्साह में अंधविश्वास की हद तक पहुंच जाते हैं। यदि आप किसी कार्य का उत्तरदायित्व अपने पर ले ले तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। इसमें आपको प्राय हानि ही होती है, समय भी नष्ट होता है। कार्य को पूरी तरह से सरंजाम देने के उत्सव में अपनी जेब से खर्चा करके आर्थिक हानि भी आप उठाते हैं। इतना ही नहीं, इस तरह के उत्साह में आप ना तो किसी विरोधी की चिंता करते हैं और ना ही किसी तरह का आप पर कोई प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से कुछ लोग आपके कट्टर दुश्मन भी बन जाते हैं। आप प्राय अंतर्मुखी हैं, बिना किसी शोर शराबे और प्रचार के अपना कार्य करते रहते हैं और उस कार्य के बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। अर्थात जो भी कार्य आप करते हैं वह ठोस होता है, खोखला नहीं, और जब ये कार्य पूर्ण हो जाता है तो लोग उस कार्य की सराहना भी करते हैं। आप अपने जीवन में या तो बहुत ही सफलता प्राप्त करेंगे
या फिर इतने असफल रहेंगे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं होगा। आप जीवन में धीरे धीरे नहीं चल सकते, एक समान नहीं रहते। या तो आप सफलता के शिखर पर होंगे अथवा असफलता के अंधकारपूर्ण गर्त में होंगे। सांसारिक दृष्टिकोण से भी अंक 8 सौभाग्यशाली नहीं समझा जाता है और यही कहा जाता है कि शनि से प्रभावित 8 मूल अंक वाले व्यक्ति प्राय परेशान, उदास और दुखी रहते हैं। इन्हें सदा अपमानित होते रहना पड़ता है। वस्तुतः इस अंक को समझना कठिन माना जाता है। रमन में 8 लिखने पर 2 गोले बनते हैं और वे आपस में गुजरते रहते हैं। इन दोनों गोलों का महत्व पृथक पृथक आंकते हैं। वे एक गोले को भौतिक और दूसरे को आध्यात्मिक प्रवृत्ति का प्रतीक मानते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि 8 अंक से प्रभावित व्यक्ति के संबंध में ये कहना कठिन है कि वह कब क्या कर डालेगा। इन मौलिक और आध्यात्मिक भावनाओं के प्रतीक गोलों से ये अर्थ भी लिया जाता है, जहाँ इस अंक का एक भाग व्यक्ति अथवा राष्ट्र के लिए उतार चढ़ाव, क्रांति और भयंकर आपदा का घातक है, वहीं दूसरा गोला दार्शनिक विचार तथा तंत्र आदि गूढ़ विद्याओं का अध्ययन की प्रवृत्ति, धार्मिकता, अपने लय की और पूर्ण तन्मयता तथा सौंपे गए कार्य के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण रवैये का प्रतीक है। आप दूसरों के प्रति जो उदारता और सहृदयता का व्यवहार करते हैं, आपको उसका फल कभी नहीं मिलता। आप जो भी कार्य करते हैं, आपके जीते जी उसका श्रेय आपको प्राप्त नहीं होगा, परंतु जब आप ये दुनिया छोड़ देंगे तो आपके कार्य की तारीफों के पुल बांधे जाएंगे, आपकी प्रशंसा की पड़ी जाएगी, आपको श्रद्धांजलियां अर्पित की जाएगी। ये भाग्य का फेर नहीं तो और क्या है। आप गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आपके जीवन में बचपना और चिचोरापन नहीं है। आप जो भी कहते हैं किसी दृढ़ आधार पर ही कहते हैं। लोग आपकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल सकते हैं, पर इससे आपको कोई अंतर नहीं पड़ता। आप या तो निम्न अथवा सामान्य स्तर के हैं अथवा बहुत ऊंचे स्तर के हैं। मूलांक 8 से प्रभावित सामान्य स्तर के व्यक्ति अन्याय के प्रति आजीवन जूझते रहते हैं। उन्हें सामाजिक व्यवस्थाओं से प्राय शिकायत बनी रहती है और इसी कष्ट से वे अपने जीवन लीला समाप्त कर जाते हैं। परंतु ऐसे व्यक्तियों को दूसरे लोग जीवन भर नहीं समझ पाते हैं। उनके संदेशपद जीवन का रहस्य शायद ईश्वर ही जानता हो। आप दिखावा पसंद नहीं करते हैं, इसलिए लोग आपको कठोर और रूखा समझते हैं। आप परंपराओं और रीति रिवाजों से भी बंधे नहीं रहते हैं, इसलिए लोग आपको गलत समझते हैं, परंतु आपका दिल प्रेम से परिपूर्ण होता है। आप जहाँ हृदय से दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो बदले में उनसे भी प्रेम की आशा रखते हैं, पर दिखावा ना होने से आप प्राय एकाकी जीवन ही बिताते हैं। वैसे आप अपने मित्रों के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। यदि आप में महत्वाकांक्षा जागृत हो जाए तो आप सदा ऊंचा पद चाहेंगे, बड़ा कारोबार चाहेंगे, अच्छा सम्मान चाहेंगे, अर्थात सब कुछ उच्च स्तर का होना चाहिए, ऐसी आपकी कामना रहती है। उस समय आपको छोटा पद, छोटा कार्य या छोटा व्यापार पसंद नहीं होगा। तब घटिया परिस्थितियों में आपका सामंजस्य स्थापित ना हो पाएगा। महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। शनि के प्रभाव के कारण ही अधिकांश लोग 8 मूलांक अंक के अशुभ माने जाते हैं। वैसे भी आप पर बहुत कठिनाइयां आती है और आपको बहुत झटके झेलने पड़ते हैं, लेकिन आपकी ये विशेषता होती है कि आप भारी झटकों को झेलकर भी थोड़े दिन में ही स्थिति को संभाल लेते हैं। वैसे तो आप नौकरी से घृणा करते हैं, परंतु परिस्थितियां वश आप छोटे पद पर भी कार्य करने को तैयार हो सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए आप कुछ भी कर देंगे, परंतु धन का दुरुपयोग आप नहीं कर सकते हैं। मूलांक 8 अंक को जहाँ कुछ लोग अशुभ मानते हैं, वहीं जिन लोगों को ये अनुकूल पड़ जाता है
उन्हें लाखों करोड़ों का स्वामी भी मूलांक 8 अंक बना सकता है। आपके जीवन में आमोद प्रमोद के क्षण बहुत ही कम होते हैं। आपका जीवन निरंतर काम में लगे रहने के कारण ही होता है। काम ही आपका मनोरंजन है। आप इस बात की चिंता ही नहीं करते हैं कि आपको कुछ और मनोरंजन भी चाहिए। अलग थलग पड़ जाने से आपके मन में प्राय निराशा घर कर जाती है। आप दूसरों से घुल मिल नहीं सकते, ये आपका स्वभाव है। परंतु आपके संबंध में दूसरे लोगों के कुछ भी विचार हो, वे आपके कार्यों की प्रशंसा अवश्य करेंगे। शनि के प्रभाव के कारण आप हमेशा आशंकित रहते हैं कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। आप प्राय चौकन्ने और परेशान रहते हैं कि कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा न हो जाए। वास्तव में ऐसे भाव उग्र रूप से आक्रामक करते हैं। जब शनि अनुकूल ना हो, आप में कोई व्यसन अवश्य होता है। यदि आप एक बार किसी व्यसन में फंस जाए तो उससे पिंड छुड़ाना कठिन हो जाता है। के प्रभाव और परिणाम दोनों ही बुरे होते हैं। सब कुछ होने पर भी आप अनुभवी होते हैं, अतः छोटी आयु में ही आप में बहुत सूझबूझ आ जाती है। मूलांक 8 के जातकों के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ दोष अवश्य होते हैं। इन दोषों से बचने के लिए आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। अपने जीवन साथी से कोई भी बात छिपाकर नहीं रखनी चाहिए। आपको हो सकता है कि आपका रहस्य खुलने पर आपको उसकी दृष्टि में नीचा देखना पड़े। हो सकता है आपके जीवन साथी का स्वभाव कुछ रूखा हो, परंतु आप इस कारण स्वयं को चिड़चिड़ा ना बनाए, उसका इलाज कराए। एक स्थान पर स्थित होकर ना बैठे, यात्रा करे, अनेक लोगों से मित्रता करे, लोगों से मिले, उनके घर जाए, उन्हें अपने घर बुलाए, चाहे भोजन आदि पर उन्हें आमंत्रित करे। इससे भी आपको लाभ ही होगा। संकोच को त्याग दीजिए, अपनी बात निसंकोच कहिए। इससे आपको व्यापार आदि संबंधों में भी लाभ होगा। नौकरी पेशा में है तो उसमें भी आपको लाभ होगा। अपना कार्य दूसरों के भरोसे मत छोड़िए, इससे आपको हानि ही होगी। अपने कार्य को स्वयं कीजिए या अपने सामने कराइए। किसी से सहायता की आशा मत रखिए। आपके संबंधी भाई कुटुंबी आपकी कुछ सहायता करेंगे, ऐसा समझना आपका केवल भ्रम है। वे आपकी कोई भी सहायता नहीं करेंगे। स्वयं ही कमर कसकर काम कीजिए। आपके शत्रु या विरोधी काफी हो सकते हैं, परंतु आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए, विजय आपकी ही होगी, ये निश्चित है। जिन दिनों आपका समय अच्छा नहीं चल रहा हो, उन दिनों किसी प्रकार का कोई लेन देन या व्यापारिक समझौता ना करें। अधिक हठ का त्याग करें, निर्बल बने। दूसरे शब्दों में दूसरों के परामर्श की ओर भी ध्यान दें। धन प्राप्ति के लिए नीच कार्य की ओर प्रवृत्ति ना हो, आप ऐसा विचार करें। पैसे को ही सब कुछ ना माने, ईश्वर आराधना में भी ध्यान लगाए। हर समय भविष्य की चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। सोच विचार कर कार्य करते रहिए। फल को भाग्य के भरोसे छोड़ दीजिए। किसी के भी दिन सदा बुरे अथवा अंधकार में नहीं रहते हैं, इसलिए निष्क्रियता, निराशा एवं भविष्य की चिंता को छोड़कर काम करते रहिए। आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। जीवन में प्रसन्नता व मुस्कुराहट लाइए, इससे आपका अकेलापन दूर होगा, खीज मिटेगी, जहलात समाप्त होगी और कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति आपको प्राप्त होगी। नशा व अन्य व्यसन यदि आप करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए, ये आपके पतन का कारण हो सकता है। आपका ग्रह वायु प्रधान है, अतः आपको वात कष्ट भी रहेगा, उससे बचने का उपाय करें। कब्ज ना होने दे और आंतों के रोग व कष्टों से बचे। वायु के प्रकोप के कारण आपको बुढ़ापे में उम्र दराज, गठिया आदि रोग हो सकते हैं, इसलिए इस बात का पहले से ही आपको ध्यान रखना चाहिए तथा विटामिन और स्फूर्तिवर्धक दवाइयां एवं रासायनिक का सेवन करते रहना चाहिए। मूल 8 अंक वाले व्यक्तियों के सिर के बाल प्राय उड़ जाते हैं तथा उन्हें सांस, रक्त एवं मूत्र संबंधित रोग हो सकते हैं, अतः इस संबंध में पहले से ही
ध्यान रखें, हरी साग सब्जी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है तथा फलों का सेवन थोड़ा बहुत नित्य प्रतिदिन आपको करते रहना चाहिए। अन्य स्त्रियों से प्रेम के चक्कर में आप ना पड़े, ये आपका क्षेत्र नहीं है, इससे आप कभी अपमानित भी हो सकते हैं। आप मूलांक 8 के जातकों के लिए अनुकूल एवं प्रतिकूल समय कौन सा है, उस बारे में चर्चा करते हैं। आपके समुचित लाभ के लिए शनि का विशेष तथा उच्च स्थिति में रहना आवश्यक है, क्योंकि जो स्थिति आकाश मंडल में शनि की होगी वैसी ही स्थिति का आप लाभ उठा पाएंगे। शनि तुला राशि में उच्च का होता है, इसकी अपनी दोनों राशियां मकर और कुंभ है, अतः इन राशियों में इस ग्रह का भ्रमण गोचर आपके लिए लाभकारी होगा। आपके हित के लिए सूर्य का हल्का होना बहुत ही आवश्यक है। सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, अतः सदा याद रखें 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक सूर्य नीच राशि में रहता है तथा 21 दिसंबर से 20 जनवरी तक सूर्य मकर राशि में तथा 21 जनवरी से 18 फरवरी तक सूर्य कुंभ राशि में गोचर करता है। अतः इस समय का यथाशक्ति प्रयोग करके आपको लाभ उठाना चाहिए। 21 मार्च से 19 अप्रैल तक सूर्य मेष में राशि में तथा 21 जुलाई से 20 अगस्त तक सूर्य छह सिंह राशि में होता है। इस समय आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है और आपको इस समय अवधि में कोई नया काम नहीं करना चाहिए। मूलांक 8 के लिए शुभ एवं अशुभ वर्ष, तारीख और वार कौन से हैं? तो मूलांक 8 के जातकों के लिए 8वां वर्ष, 17वां वर्ष, 26वां वर्ष, 35, 44, 53, 62, 71, 80 और 89 वर्ष शुभ रहेंगे। इसके अलावा भी आपके 2 और 4 मूल अंक वाले जातक भी शुभ रहेंगे। इसके अलावा वह वर्ष जिसके लिए आपके लिए शुभ रहेंगे जिसमें को 4 से बांटा जा सकता हो। इसी प्रकार किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख जिनका योग 8 बनता है आपके लिए शुभ फलदायक है। इन दिनों में यदि आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इन तारीखों में से यदि किसी तारीख को शनिवार पड़ जाए, मतलब 8, 17 या 26 तारीख को कोई शनिवार पड़ जाए तो वह दिन आपके लिए और भी उत्तम फलदायक हो। वैसे आपके लिए शनिवार सबसे श्रेष्ठ वार रहेगा और रविवार आपके लिए सबसे अशुभ वारों में गिना जाएगा। मूलांक 8 के जातकों के लिए कौन सा रंग शुभदायक है और कौन सा अशुभदायक? तो मूलांक 8 के लिए गहरा भूरा, काला, गहरा नीला तथा बैंगनी रंग सौभाग्यवर्धक और शुभ फलदायक है। हल्के रंग आपके लिए अनुकूल नहीं है, आपको हल्के रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। यदि आप अपनी जेब में हर समय एक काला रुमाल रखें, अपने पास में एक काला रुमाल रखें तो वह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इससे आपकी परेशानी में कमी आएगी। अब मूलांक 8 के जातकों के लिए भाग्यशाली रत्न क्या है? तो मूलांक 8 के जातकों के लिए गहरा रंग वाला नीलम विशेष लाभदायक है। जो जिस नीलम में कोई दोष ना हो, कोई जाला ना हो, वह नीलम आपके लिए बहुत लाभदायक है। काला मोती भी आप पहन सकते हैं और काला हीरा भी आप पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए शुभ रहेगा, सौभाग्यवर्धक रहेगा। और गहरा रंग आपको अधिक प्रयोग करना है। नगों में भी आपको गहरा रंग जो सबसे गहरा हो वो प्रयोग करें रत्न में, तो आपके लिए शुभ रहेगा। हल्के रंगों का रत्नों में भी प्रयोग ना करें, वह आपके लिए इतना शुभ नहीं रहेगा। अब मूलांक 8 के जातकों के लिए कौन से देवता का पूजा उपासना करें और क्या व्रत उपवास रखें तो उनके कष्टों का निवारण हो? तो मूलांक 8 का प्रधान देवता शनि है। शनि की पंच धातु की मूर्ति ये आप शनि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम शनिचराय नमः मंत्र का आप रोज प्रतिदिन 108 बार जाप कर सकते हैं। यदि समय खराब चल रहा है तो आपको शनिवार को थोड़े से सरसों के तेल में अपनी परछाई देखकर किसी बूढ़े और काले रंग के भिखारी को दान देना है, सूर्य अस्त से बाद में, ये सूर्य उदय से पहले। और कुछ पैसे भी उसे दें। काले तिलों का भी आप दान कर सकते हैं। शनिवार का आप व्रत रख सकते हैं। एक समय भोजन करें, भोजन में गुड़ और काले तिलों का प्रयोग करें, उनके लड्डू बना के भी आप खा सकते हैं। आप शनिदेव के इष्ट शिव की पूजा अर्चना भी करें तो आपके लिए शुभ रहेगा।
आप वह भी कर सकते हैं। आपको सफेद कागज पर काली स्याही से या लोहे के पात्र पर ये शनि का 33वां यंत्र बनाकर अपने पास रखें तो आपके सभी प्रकार के संकट और कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों, बेल का आइकन दबाना ना भूलें। इससे मेरे चैनल पर नई जानकारी शीघ्र आपको मिल सके। साथ ही आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। दोस्तों, आपको मेरे इस चैनल पर ज्योतिष के संबंध में, वास्तु के संबंध में एवं नंबरलॉजी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपकी कोई समस्या है और आप समाधान जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एवं दोस्तों, आप मेरे चैनल के बारे में अपने मित्र एवं परिवारजनों को भी जानकारी दें ताकि वे भी मेरे चैनल के माध्यम से रोचक जानकारी प्राप्त कर सकें। एक नई जानकारी का वीडियो लेकर मैं आपका मित्र फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आनंद में रहें। धन्यवाद। जय सिया राम।